हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं भी अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाऊँ। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरे वर्किंग प्लेस से। आप सभी को पता ही है कि मैं वर्किंग हूँ और साथ में यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज सुबह के टाइम काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू होने से पहले धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक से बादल आए और बारिश शुरू। और फिर जैसे ही बारिश ख़त्म हुई उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से वही तेज़ धूप। ऐसा लगा ही नहीं कि बारिश हुई भी है। बस जो लगा वो सड़कों पर लगा, क्योंकि सड़कों पर भर गया था पानी। और मैंने बताया भी था कि एक जगह ऐसा गड्ढा है कि वहाँ पता नहीं चलता कि कितना किधर को निकाले स्कूटी को। आज मैं फिर से गिरने से बची हूँ और मेरी स्कूटी में ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। शायद सर्विस ना करवाने की वजह से वो थोड़ी बार बार बंद हो जाती है बीच में। तो आज भी यही हुआ, जहाँ पे पानी भरा हुआ था, जहाँ गड्ढा था, वहीं पे ही जाके मैंने जैसे अपनी स्कूटी को स्लो किया तो वहीं पे ही जाके बिल्कुल स्कूटी बंद हो गई। और मुझे अपने जो शूज़ मैंने पहने हुए थे वो बस फिर मुझे अपने पैर नीचे रखने पड़े और दोनों शूज़ भीग गए मेरे। फिर दूसरी बार फिर से स्टार्ट किया, फिर बंद हो गई। एट द एंड मैं घर आ ही गई और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ फिर से मैथ्स, क्योंकि मैंने और सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग नहीं की थी। यही की थी तो मैं यही अपलोड कर रही हूँ। आज काफ़ी दिन बाद म्यूज़िक की क्लास थी, तो उसी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी म्यूज़िक क्लास के लिए। चाबी मैंने उठा ली है और ये मेरा हेलमेट को मैं रूम में इसलिए ले आती हूँ, मतलब पहले मैं स्कूटी में रखती थी, अब मैं स्कूटी में इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि जो इस पर ये जो शीशा लगा हुआ है प्लास्टिक का, ये जब मैं इसको स्कूटी में रखती थी अंदर तो इस पे ना बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गए थे। तो जैसे स्कूटी चलाती थी तो देखने में प्रॉब्लम होती थी और फिर जो इसका शीशा है वो टूट भी गया था। तो जब इसमें मैंने नया लगवाया, पापा ने लगवाया है तो जब मैंने इसको मतलब पापा ने इसको नया कराया तो मैंने इसको स्कूटी में रखना बंद कर दिया। मैं इसको रूम में रखती हूँ और अब तक फ़िलहाल ये ठीक है और आगे भी मैं इसको रूम में ही ऐसे ही रखने वाली हूँ।
मैं पहुंच गई हूं अपने म्यूज़िक क्लास में। तो ये वहीं का ही एरिया है। लास्ट क्लास में हमारा एक सॉन्ग चल रहा था जो कि है रहे ना रहे हम, लता जी का। शायद आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और वैसे मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है, तो शायद कहीं इस वजह से कॉपीराइट ना आ जाए। मैं आपको वैसे ही सुना देती हूँ थोड़ा सा। रहे ना रहे हम, महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। यार अगर आपको मेरा गाना ही पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए भी आपसे मैं फिर से कहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कैसा गाया है। मेरी क्लास हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। घर जाने के बाद, क्योंकि आज मंडे है और आज मेरा व्रत भी है सोमवार का, जो भी सावन चल रहे हैं। आज तीसरा सोमवार आई थिंक, सही से याद भी नहीं रहता है। तो मैं घर आ गई हूँ। मम्मी पूजा कर रही थी और ये फूल मैं लेके आई थी। मम्मी यहाँ पूजा कर रही है और थोड़ी देर मैंने भी यहाँ पे पूजा कराई और फिर मैं अपना व्रत खोलने के लिए चली गई। और यहाँ पे मम्मी ने बनाए हैं जवे दूध के और पराठे। मैं जो व्रत रखती हूँ सोमवार के, वो मैं मीठे व्रत रखती हूँ। अगर मैं जिस दिन क्या, मैंने पहले कभी रखे ही नहीं है नमक वाले व्रत। मुझे नमक से फीलिंग नहीं आती कि मैंने व्रत भी रखा है। तो इसी तरीके के मेरे व्रत होते हैं। मैं आ गई हूँ फ़िलहाल अपने रूम में। अंधेरा हो रखा था क्योंकि लाइट बंद थी। और ये भाई ने आके बिल्कुल रूम का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं तो थी अपनी ड्यूटी पर और उस दौरान बारिश हुई और विंडो से काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका था। बेड पे भी, मतलब जो फोल्डिंग है बिल्कुल ही, आपने देखा था कि ये फोल्डिंग दूसरी साइड लगा हुआ था, यहाँ तक पानी आ चुका था। और टेबल के नीचे भी पानी है, ये बिल्कुल पानी पानी हो रखा है यहाँ पे। तो भाई थोड़ा सा इनको ठीक करके गया कि जिससे कि किताबें वगैरह ना भीगे। बता भी रहा था कि हारमोनियम फिर से भीग गया है और किताबें भी भीग गई हैं। व्रत तो तो अभी खोल मैंने लिया यहाँ था पे मैंने आके खाना देखा है। खाने के बाद। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और व्लॉग मैं इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। एक तो जब से स्कूल खुले हैं ना, तब से थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है कि पहले स्कूल जाओ ड्यूटी पर और फिर आके पढ़ो। तो ऐसे में ना तो व्लॉग बनाने का टाइम मिलता है और ना ही मन करता है। कभी कभी हाँ, जब थोड़ा सा रिलैक्स भी होती हूँ तो तब मन कर जाता है कि चलो भाई आज व्लॉग डाल देती हूँ। बाकी थोड़ा सा पढ़ाई पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी फ़िलहाल पॉलिटी पढ़ूँगी। आज स्कूल में भी सही से नहीं पढ़ पाई मैं। सही से क्या, मतलब टाइम ही नहीं मिला। ब्रेक टाइम में भी बाकी काम कर रहे थे स्कूल के ही, तो वहाँ भी आज करंट अफेयर नहीं पढ़ पाई। आज का मेरा मिस हो गया। और बस आज स्कूल से आके थोड़ा सा काम कर लिया और फिर मैं म्यूज़िक क्लास चली गई। आज मैंने अपनी मैम को बोला भी है कि टाइम चेंज कर दीजिए। अब देखते हैं कि मैम चेंज करती है या नहीं करती है। उनको बोला है कि क्योंकि वो भी स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका सब्जेक्ट है म्यूज़िक का, तो वो भी लेट ही आती हैं। अब वो भी बोल रही थी कि मैं थक जाती हूँ तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। वैसे तो जो क्लास शुरू होती है वो 5:30 से शुरू होती है, अब वो जाती है 7:30 तक बज जाते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने इसलिए मैम को बोला है कि मैम आप थोड़ा सा टाइम चेंज कर दीजिए, जिससे कि मैं भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू सही से कर पाऊँ, कि जो बाहर के काम हैं मेरे वो एक बारी में ही हो जाएं। और जैसे कि मैंने उनको बोला था कि आप 3 बजे का कर दीजिए, तो 3 बजे का तो उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है शायद वो 4 बजे का कर दें या 3:30 बजे का करें। इससे क्या होगा, मैं भी अपना टाइम अच्छे से निकाल पाऊँगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, मैं आती थी
अपना 2:30 बजे तक, 2:30 पौने 3 बजे तक मैं घर पे आती थी। और फिर वही इतनी थकान हो जाती है, वहाँ बच्चों के साथ बोलना पड़ता है और कंटिन्यूटी में खड़े रहना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, तो फिर सारा टाइम जो एनर्जी होती है सारी उसी में ही निकल जाती है। तो आके थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। खाना खा के फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी एक नैप ले लेती हूँ 40-45 मिनट्स की। लेकिन वो 40-45 मिनट्स की ना हो के वो थोड़ा ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि एक होता है ना, जब हम लेट जाते हैं तो फिर मन करता है कि नहीं यार थोड़ा सा और लेट जाएं, तो फिर उतने में ही 5:30 बज जाते हैं, मतलब 5 बज जाते हैं। फिर वही रेडी होने में 5:30, और फिर जाओ म्यूज़िक क्लास में, फिर वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है। घर आओ और बस थोड़ा सा यही सब चल रहा है फ़िलहाल। अब मैम को बोला है, मैम चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम को मेरे लिए भी ज़्यादा सही रहेगा, वरना फिर मुझे म्यूज़िक की क्लास छोड़नी पड़ेगी। वैसे तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई म्यूज़िक टीचर नहीं थे। मैं काफ़ी टाइम से सीखना चाह रही थी म्यूज़िक को, लेकिन टीचर ना मिलने की वजह से मैं सीख नहीं पाई। और जितना भी मेरा म्यूज़िक में है, जितना भी मैं थोड़ा बहुत गा पाती हूँ, वो मेरा खुद का ही है, गॉड गिफ्टेड है ये। थोड़ी खुद की प्रैक्टिस है, हारमोनियम रखा हुआ है यहाँ पर। कभी कभी मैं यूट्यूब से क्लास ले लेती थी पहले, लेकिन एक होता है कि हमें अगर सही गाइडेंस मिले सही टाइम पे तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लास ली थी, और वो सर भी यही बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि तुमने ज़्यादा नहीं सीखा है। क्योंकि एक होता है पढ़ाई में भी वही चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को गलत सीख लेते हैं तो फिर वो पक्की हो जाती है, और जो सही चीज़ होती है उसको सीखने में फिर टाइम लगता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ें, गलत चीज़ें बैठी हुई होती हैं। तो हमें लगता है कि यार ये जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, या ये जो टीचर हमें सिखा रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कोई भी, ये गलत बता रहे हैं, और जबकि वो बता रहे होते हैं सही। तो सही टाइम पे सही टीचर से सही चीज़ सीखी जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे कोई टीचर नहीं मिला था मुझे पहले, अब यहाँ पे मैम आई हैं, तो मुझे इस बार मौका मिला था म्यूज़िक सीखने का। तो अभी 1 महीने से मैं सीख रही हूँ। उसमें भी काफ़ी बीच बीच में छुट्टियाँ हो गई थी, मैम को भी कहीं जाना पड़ा अपने काम की वजह से, और मैं भी थोड़ा इधर उधर, मेरे भी काम पड़ते रहते हैं, तो म्यूज़िक की क्लास भी उस दौरान कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो अभी मैम फिर से आ गई हैं वापस, तो अब मैंने उनको बोला है टाइम चेंज करने के लिए। अब टाइम चेंज हो जाए तो यार बड़ा सही है, वरना आप सभी को पता ही है कि जब पढ़ते हैं तो एक माइंड को ना रिलैक्सेशन चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तो तभी चीज़ें समझ भी आती हैं और अच्छे से पढ़ा भी जाता है। अब हमारे हैं थक के और मतलब कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर ना तो पढ़ाई में मन लगता है, फिर पूरा दिन नींद आती है। तो वो फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो मेरी यही हो रखी है। तो मैं भी अब धीरे धीरे टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, और देखती हूँ सुबह के टाइम उठना शुरू करूँगी। वैसे तो 6 बजे उठना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए 6 बजे उठ के मुझे फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि 6 बजे उठ के तो सिर्फ हम स्कूल के लिए ही रेडी होते हैं, ड्यूटी पर जाने के लिए, और खाना वाना वगैरह, नाश्ता और लंच वगैरह पैक करने में भी इतना, ये सब इन्हीं चीज़ों में टाइम लग जाता है 1 घंटा। तो एक्सरसाइज और जो योगा मैं आपको बता भी रही थी वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। फ़िलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मैं इस चीज़ का व्लॉग नहीं बनाऊंगी पॉलिटी को पढ़ने का, क्योंकि आपसे काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। बस ये मैं पढ़ूंगी अब बैठ के, और बाकी सारी बातें फिर किसी और व्लॉग में। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी बातें बाद में। और फ़िलहाल लाइट भी चली गई है, और ये तो मैंने आपको बताया था, ये जो लाइट है ये चार्जेबल लाइट है, क्योंकि मेरे इस रूम में इन्वर्टर नहीं है। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, और कमरे का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। मिलती हूँ बाद में आपसे। ओके बाय।